टुडे वी डिस्कस अबाउट H1 NMR प्रॉब्लम्स। और आज हम H1 NMR प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, और वो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमें H1 NMR प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत कम समय मिलता है। उस कम समय में हम किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा H1 NMR प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी करेक्ट, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे H1 NMR प्रॉब्लम्स को। हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H9Br। तो हम सब जानते हैं जब भी हमारे प्रॉब्लम में कोई भी हैलोजन एटम प्रेजेंट होता है तो उस हैलोजन एटम के बदले में हम हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में 1 हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। मतलब 1 हाइड्रोजन को हम उस फॉर्मूले में ऐड करके वो फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं। तो आप हमारा फॉर्मूला हो जाएगा C8H9Br से C8H10Br। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये स्टेप स्किप कर दी या फिर आपने एक हैलोजन एटम के बदले में 1 हाइड्रोजन एटम आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में ऐड नहीं किया तो आपका पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, और वो सॉल्व करके भी आपको वो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो इनकरेक्ट हो जाएगा, वो करेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए याद रखिए, ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। ये स्टेप करना आप मत भूलिएगा। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, वो है साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन। हमारा जो ये प्रॉब्लम है वो हम 3 स्टेप्स में सॉल्व करने वाले हैं। पहली स्टेप हो गई फॉर्मूला अपडेट कर दिया। अब सेकंड स्टेप करेंगे हम साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन। तो मैं यहाँ आपको साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताने वाली हूँ। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि बहुत लंबा साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन निकालने में टाइम लगा देते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो इस बात पे वेस्ट करते हैं कि किस तरह वो साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे। तो हम बहुत इजीली साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन निकालने वाले हैं, और वो भी कम से कम समय में। तो आपको यहाँ करना क्या है कि हमारे पास जितने कार्बन एटम है, हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जितने कार्बन एटम है की जो संख्या है या फिर उनका जो अंक है उसे डबल कर देना है। मतलब हमारे पास यहाँ 8 हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन को हम डबल करेंगे, डबल करके यहाँ आ जाएगा 16। उसमें 2 ऐड कर देंगे, +2 करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम्स की संख्या है या फिर हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम का नंबर है, यहाँ 10 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, तो हम यहाँ से 10 माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। इतना इजी है साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन निकालना। अब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको आपके साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन मिल जाएंगे। तो यहाँ देखिए 18 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 18 माइनस 10 मतलब 8 डिवाइडेड बाई 2 कितने हो गए 4। हमारे साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन कितने हो गए 4 साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन। तो स्टूडेंट आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ, जो बेंजीन रिंग है, स्पेशली हमारी बेंजीन रिंग, उसके लिए 4 साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन आते हैं हमेशा। याद रखिए, बेंजीन रिंग के लिए 4 साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन मिलते हैं। अब हम हमारे सिग्नल देखते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास 3 सिग्नल्स है। अब जितने सिग्नल होंगे उतने ही टाइप्स के प्रोटॉन मिलेंगे। मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर आएगा फाइनल में, उसमें 3 टाइप्स के प्रोटॉन होंगे। क्यों 3 टाइप्स के प्रोटॉन होंगे? क्योंकि 3 सिग्नल्स है हमारे पास। तो ये बात याद रखिए। अब पहला सिग्नल देखते हैं। पहला सिग्नल डबलेट दे रहा है 2.0 डेल्टा पे 3 हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ 3 हाइड्रोजन है और डबलेट दे रहा है। डबलेट कौन देगा? जिसके साइड में एक ही हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। जो ये 3 हाइड्रोजन एटम है, उनका जो एडजेसेंट कार्बन है उसके पास कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम होगा, और उस एक में एक ऐड करके हमें 2 मिलेगी, मतलब 1 + 1 2। इस तरह हम यहाँ डबलेट ट्रिपलेट निकालते हैं, तो वो आपको पता ही होगा। तो हम देखते हैं यहाँ क्या होगा, CH3, और CH3 के साइड में जो कार्बन है उस पे सिर्फ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हमें डबलेट मिलेगा। तो ये आ गया CH3CH। ये हो गया हमारा पहला सिग्नल। याद रखिए, डबलेट मतलब 1 + 1 1 + 1 क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि जब हमारे CH3 के एडजेसेंट कार्बन पे 1 हाइड्रोजन होगा, तभी हमारे ये 3 प्रोटॉन्स हमें डबलेट देंगे। अब हम देखते हैं सिंगल, हमारा सेकंड सिग्नल। तो सेकंड सिग्नल में क्या है? क्वार्टेट एट 5.15 डेल्टा 1 हाइड्रोजन के साथ। अब अगर आपने ये वैल्यू देखी तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा डिशेल्डेड है, या फिर ये केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा आई है। ये ज़्यादा ही है। इसका एक रीज़न हो सकता है कि जो हमारा हाइड्रोजन एटम है
वो इस कार्बन पे प्रेजेंट हो सकता है। क्यों प्रेजेंट हो सकता है? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा डिशील्डेड है। तो देखते हैं 1 हाइड्रोजन है मतलब CH ग्रुप है, क्वार्टेट दे रहा है मतलब उसके साइड में 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है। 3 प्रोटॉन प्रेजेंट हो गए तभी यहाँ क्वार्टेट मिलेगा, क्योंकि 3 + 1 होगा और यहाँ हमें क्वार्टेट देगा। तो यहाँ CH के साइड में CH3 तो आ गया और एक पॉसिबिलिटी क्या थी कि इस CH पे Br प्रेजेंट होने की। तो देखिए CH3 Br प्रेजेंट है, इसी वजह से इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ है वो ज़्यादा डिशील्डेड हुई है। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड सिग्नल। तो हमारा थर्ड सिग्नल क्या है? सिगलेट मिल रहा है एट 7.3 डेल्टा फॉर 5 हाइड्रोजन। हम सब जानते हैं कि जो बेंजीन रिंग है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो 7.2 होती है। पर यहाँ क्या हो रहा है कि हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें एक हैलोजन एटम प्रेजेंट है और हम जानते हैं कि हैलोजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो उस वजह से उनका इफेक्ट तो होगा और इसी वजह से ये थोड़ी सी डिशेल्डेड हुई होगी। और याद रखिए सिंगलेट एट 7.2 डेल्टा या फिर 7.3 डेल्टा मिल रही हो तो वो ऑब्वियसली बेंजीन रिंग के लिए हो सकती है। तो यहाँ हम बेंजीन रिंग लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ 5 हाइड्रोजन है मतलब ऑब्वियसली इस बेंजीन रिंग पर एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होने की वजह से ये 5 हाइड्रोजन दे रहा है और जो 6 हाइड्रोजन है वो रिप्लेस कर दिया है उसके सब्स्टिट्यूएंट ने, मतलब उस हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो x की पोजीशन पे आएगा। तो अब हम अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर कैसा आएगा। ये तो कंफर्म हो गया बेंजीन है। अब बेंजीन पे तो सिर्फ 5 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो कौन से 5 हाइड्रोजन है? देखिए 1 2 3 4 और ये 5 और जो 6 नंबर का है वो क्या है हमारा? यहाँ हमारा सब्स्टिट्यूएंट आने वाला है। अब हमारा सब्स्टिट्यूएंट कैसे हो सकता है? अब ये देखिए ये CH ग्रुप यहाँ अटैच हो सकता है, उस CH के बाजू में ये Br और उसके साइड में यहाँ CH3, ऐसा हमारा स्ट्रक्चर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इस Br का इफेक्ट इस बेंजीन रिंग पे भी पड़ रहा है, उसी वजह से यहाँ जो वैल्यू आई है हमारी वो थोड़ी सी डिशील्डेड हो गई है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, 7.2 से 7.3 पे गई है और इसीलिए ये Br यहाँ आएगा। और यह CH3 CH के साइड में आएगा क्योंकि ये डबलेट दे रहा है, ये इसके साइड में है क्योंकि ये क्वार्टेट दे रहा है और ये बेंजीन रिंग है ये सिंगलेट दे रहा है। याद रखिए पूरी बेंजीन रिंग मिलके हमेशा सिंगलेट ही मिलता है, मल्टीप्लेट नहीं मिलता। तो अब देखिए इसकी जो वैल्यूज़ है हम वो पुटअप करते हैं। तो बेंजीन रिंग 7.3 डेल्टा, CH3 जो मिल रहा है वो 2.0 डेल्टा और हमारा जो CH है वो 5.15 डेल्टा। और जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास जितने सिग्नल होंगे उतने ही टाइप्स के हमें प्रोटॉन मिलेंगे हमारे स्ट्रक्चर में। तो अब यह देखिए ये सब हाइड्रोजन मिलके हमें 1 टाइप के प्रोटॉन देंगे, मतलब ये सभी एक जैसे हैं। ये सेकंड हो गए और ये थर्ड। इसी तरह हमें अपने प्रोटॉन भी मिल गए और इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि करेक्ट आंसर चूज़ कीजिए या फिर करेक्ट स्ट्रक्चर चूज़ कीजिए, वो हम इसी तरह कर सकते हैं वैल्यूज़ को देखकर या फिर हमारे पास कितने प्रोटॉन है, उतने सिग्नल है या नहीं, ये सब देखकर हम ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा H1NMR प्रॉब्लम। तो इतना इजी होता है H1NMR प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।